कोरोना की पहली लहर में मौत का आंकड़ा वैसे तो कम रहा, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना ने जमकर तांडव मचाया और मौत का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ा। दूसरी लहर में कई ऐसे परिवार भी रहे जिनके घर में ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जो खुद कमाने वाला था, यानी कि परिवार में आय का स्रोत सिर्फ एक था और उसी की कोरोना से मौत हो गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन परिवारों का क्या, आखिरकार वो परिवार कैसे अपना पालन पोषण करे, आखिरकार उन परिवारों की आजीविका कैसे चले। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिजनों को मुआवजे की एक राशि दी जाए, और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे और मुआवजे की राशि कितनी हो ये सरकार खुद तय करे। मुआवजे की राशि तय करके 6 हफ्तों के अंदर राज्य सरकारों को निर्देश दे। वैसे तो मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देने के लिए मांग की गई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ खास नहीं कहा है। 4 लाख रुपए जो देने की मांग की गई थी, जो याचिका लगाई गई थी, उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह चीज मान सकते हैं कि संभव नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मुद्दे पर कहा गया है कि कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना संभव नहीं है और एनडीएमए से एक सिस्टम बनाकर सही राशि पीड़ित के परिवारों को देने के लिए कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि यह मामला आखिर शुरू कहां से हुआ था। दरअसल एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मौत पर मृतक के परिवार वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले। आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए राशि देने की मांग की गई थी। अब यह याचिका लगाई गई तो इस पर सरकार की ओर से भी हलफनामा दायर किया गया। सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि ऐसा करना संभव नहीं है। केंद्र ने इसके बजाय हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर फोकस करने की दलील दी और केंद्र ने जानकारी दी है कि 4 लाख रुपए का मुआवजा महामारी में नहीं दे सकती। एक बीमारी से मौत पर मुआवजा दे और दूसरी पर नहीं, इसे भी सरकार ने ठीक नहीं माना। 4 लाख रुपए मुआवजा देने पर एसडीआरएफ के लिए आवंटित राशि खत्म होने की दलील भी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। खैर, सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चलिए 4 लाख रुपए मान लेते हैं, नहीं दे सकते हैं, संभव नहीं है क्योंकि मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है और अगर 4-4 लाख रुपए सभी के परिजनों को देते हैं तो जो आवंटित राशि है वो खत्म हो जाएगी और दूसरे जो योजनाएं उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर में कहीं समस्याएं आ सकती है, लेकिन यह भी कहा गया है कि 4 लाख ना सही कोई और राशि तो दीजिए। खैर, अब इन सब के बीच एक सवाल यह भी आता है कि आखिर वो लोग क्या करें जिनके घर में मौत तो कोरोना से हुई है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना अंकित नहीं किया गया है। दरअसल इससे पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जो कि मध्य प्रदेश से खास करके थी, जहां पर कई ऐसे परिवार थे जिनके घर में मृत्यु तो कोरोना से हुई थी लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर कहीं भी कोरोना नहीं लिखा गया था, जिसके कारण उन परिवारों को काफी ज्यादा समस्याएं हुई। खैर, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की हमने रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन देश में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी ओर से शिकायतें आती रहती है। तो वो परिवार आखिरकार क्या करें, क्या उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिले? देखिए, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ खास निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कहा गया है केंद्र सरकार को कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट जारी करने होंगे और पहले से जारी डेथ सर्टिफिकेट में सुधार हो। कोविड से मौत पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान मौत का कारण और तारीख अंकित हो और अगर परिजन संतुष्ट न हो तो मौत का कारण सही करने के लिए सुविधा दी जाए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चलिए 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर कोरोना से मौत जिनकी हुई है उनके परिजनों को आप नहीं दे सकते, लेकिन कुछ अमाउंट दीजिए। इसके लिए लंबी बहस चली, दलीलें भी दी गई, हलफनामे भी दायर हुए, लेकिन आखिरकार यही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा है कि एक कम से कम राशि आप दीजिए मुआवजे के तौर पर। अब वो राशि कितनी होगी इस पर फैसला करना है। 6 हफ्ते का टाइम है। 6 हफ्ते में केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर एक स्टेप लेना पड़ेगा, राज्य सरकारों को निर्देश देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी देखें तो 1.5 महीने के अंदर केंद्र सरकार की ओर से संभवतः राज्य सरकारों को निर्देश भेज दिए जाएंगे कि एक सर्टेन अमाउंट
उन लोगों को, उन परिवारों को देना है जिनके घर में किसी की भी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है।